24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की, वही इंडिया जो नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है और यूपीए की बोतल से निकाल कर इंडिया में भर दी गई है। मतलब एक बार फिर वही लाइन, गाइड कुछ और है, हाल कुछ और है, लेबल कुछ और है और माल कुछ और है। अब सवाल ये है कि इंडिया क्यों है। वैसे तो ये सवाल राहुल गांधी बहुत पहले उठा चुके हैं, जिसके बाद इंडिया के भीतर गृह प्रवेश के साथ ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है। अच्छा भला नाम था यूपीए गठबंधन, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें एकता का बोध कराता संयुक्त परिवार भी है, विकास को इंगित करता प्रगतिशील भी है और मजबूती का संकेत देता गठबंधन भी है। ऊपर से यूपीए के पास 10 साल केंद्र में सरकार चलाने का अनुभव भी है। एक तरह से देखे तो सब कुछ अच्छा भला था। आखिर इस गठबंधन में कमी ही क्या थी। कहते हैं पुराने पाप इंसान का आखिर दम तक पीछा नहीं छोड़ते। फिर ये तो इंसानों के द्वारा बनाई गई यूपीए गठबंधन थी। यूपीए का नाम लेते ही मनमोहन सिंह सरकार की याद आती है। वैसे राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले वर्ष 1990 या उससे पहले जन्म लेने वाले इंसान की आंखों के सामने केंद्र की राजनीति की सारी तस्वीर आ जाती है। कोयला घोटाला, एविएशन घोटाला, डिफेंस घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, देश के भीतर और सीमा पर आए दिन होते आतंकी हमले, कश्मीर में धारा 370, अलगाववाद, सेना के जवानों की हत्याएं, रोज चलते पत्थर, सेना के खिलाफ होते प्रदर्शन, सरकार के किसी भी मंत्री का घोटाले में नाम आने के डर से किसी भी विकास योजनाओं पर अमल न करना, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार पर बार बार पॉलिसी पैरालिसिस वाली टिप्पणी करना और सेना की एक टुकड़ी का मेरठ से दिल्ली तक कूच करना, जो अफवाह या हकीकत कुछ भी हो, ये तमाम ऐतिहासिक कारस्तानी और कारिंदों की कहानी यूपीए के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी के शब्दों में कहे तो पुराना पाप छुपाने के लिए इंडिया नाम निकलकर सामने आया है। लेकिन इस नाम पर भी तमाम विवाद हैं। राहुल गांधी इस नाम से सख्त नाराज बताए जा रहे हैं। यूपीए गठबंधन को नया आयाम देने की मुहिम चलाने वाले नीतीश कुमार की फजीहत कर चुके हैं। लालू यादव भी इससे नाराज बताए जा रहे हैं। शरद पवार का कुछ ठिकाना नहीं है। एक तरफ इंडिया की बैठक में शामिल होते हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से दिन में 2 बार मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश यादव इंडिया की बैठक के बाद टीपू सुल्तान पर रिसर्च करने मैसूर चले जाते हैं। बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद इस महागठबंधन के किसी भी नेता का कोई मीडिया में बयान नहीं आता है। बोलते बोलते अपनी जुबान पहले से लंबी करने वाले और बाद में बेंगलुरु में ही अपनी जीभ छंटवाने वाले अरविंद केजरीवाल की बोलती बंद है। एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसी जटिल इंडिया के विवाद को सुलझा भी लेते हैं, तो यूपीए से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। ऊपर से सुना है गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर संवैधानिक चुनौतियां उठ खड़ी हुई हैं। एनडीए के जैसे साउंड करने के लिए इंडिया नाम रख लिया, या देश के नाम के साथ गठबंधन का नाम जोड़कर बिना रेस में भाग लिए मैदान मार लेने का ख्वाब पाल लिया, या यूपीए सरकार की तरह हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए गठबंधन का नाम यूपीए रख लिया। वैसे भी जब राहुल बाबा किसी विदेशी टूर पर जाते हैं तो अपने देश, अपने संविधान और अपनी सरकार पर विदेश में सवाल जरूर उठाते हैं। वैसे इस बात का आज तक पता नहीं चला कि राहुल बाबा बार बार विदेश क्यों जाते हैं। बहरहाल वोटर का क्या है, वो आपके नाम पर मेहरबान भी हो सकता है जिसकी गुंजाइश कम है। लेकिन उस वक्त क्या होगा जब मतदाताओं का लेबल के ऊपर लेबल देखकर नई बोतल में पुरानी शराब की याद आ गई। रखने का क्या है, 26 मालिकाना हक वाली इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी भी रख सकते थे। वैसे यूपीए का नाम बदलना ज़रूरी है, लेकिन इंडिया नाम रखकर ताड़ से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं ये मोदी विरोधी गठबंधन वाले। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।